प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। सदस्यता अभियान एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आगमन को लेकर बूथ अध्यक्षों के साथ नगर विधायक ने अपने आवासीय कार्यालय पर की बैठक, जारी किए कई दिशा निर्देश। भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर कार्य करना एवं तीनों मंडलों के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर जाकर उस घर के एक सदस्य को भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे। उनसे आग्रह करके पार्टी की ओर से प्रदत्त मोबाइल नंबर पर मिस कॉल करके पार्टी की सदस्यता को लेकर अंगीकार करवाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के दरभंगा आगमन को लेकर बुधवार को आवासीय परिसर कार्यालय पर विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक सह नगर विधायक संजय सरावगी ने बीजेपी बूथ अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण रूप से विचार विमर्श किया। बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए संजय सरावगी ने कहा कि आज विश्व के मानचित्र पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी ही नहीं बल्कि एक गौरवपूर्ण पार्टी बन चुकी है, जिसके पीछे हम सभी कार्यकर्ताओं का योगदान है। हम सभी को मिलकर अपने परिश्रम और त्याग के बल पर अपनी पार्टी को आज सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाने में सफल रहे हैं और इसलिए हम सभी भाजपा कार्यकर्ता अपने को गौरवशाली महसूस करते हैं। दरभंगा के लिए गौरव की बात है कि 7 सितंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दरभंगा आ रहे हैं। और दरभंगा आ रहे हैं क्यों? एम्स का निरीक्षण करने के लिए। पूरे भारत सरकार के पदाधिकारी भी उस दिन आ जाएंगे, एक दिन पहले एम्स का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद फिर शिलान्यास होगा और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ करने आ रहे हैं दरभंगा। इतना बढ़िया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भारत सरकार ने बनाया है, उसका शुभारंभ करेंगे। और एक बड़ा हम लोगों ने आज उनकी तैयारी के लिए बैठक की है। पूरा शहर उस दिन नड्डा में होगा, वो तो सरकारी कार्यक्रम है। तो हम लोग के दोनों डिप्टी CM, स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार, माननीय चारों पाँचों सांसद, धर्मशिला जी, गोपाल जी ठाकुर जी, संजय झा जी, पूरा सरकारी स्वरूप दिखने वाला है। लेकिन स्वागत का बड़ा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री के लिए किया है। और आ क्यों रहे हैं? कितनी चिंता है नरेंद्र मोदी जी को कि स्वास्थ्य मंत्री जी को एम्स के लिए सीधे दरभंगा वो भेज रहे हैं। तो आप समझ लीजिए एम्स के प्रति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कितने गंभीर भी है और कितने चिंतित भी हैं। इसलिए 7 तारीख को एक बड़ा दिन दरभंगा के लिए होने वाला है, जो खुद केंद्रीय मंत्री सभी पदाधिकारी के साथ एम्स के स्थल देखने आ रहे हैं और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। क्या प्रोग्राम क्या कैसे आएंगे? वो आए एयरपोर्ट पर आने के तुरंत बाद वो एम्स की ज़मीन सबसे पहले देखेंगे, उसकी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे और उसके बाद फिर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और वहाँ के बाद फिर वो ऑडिटोरियम में संबोधन करेंगे और उसके बाद फिर चले जाएंगे यहाँ से। फिर उनका और कई कार्यक्रम पूरे बिहार में। एम्स का शिलान्यास होने की आप लोग दबाव डालेंगे जल्द से जल्द? क्या नहीं, वो तो आ रहे हैं काम प्रारंभ की स्थिति देखने के लिए। तो निश्चित रूप से तो बड़ा दिन है। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे हैं। तो टाइम फ्रेम आप लोग बताएंगे? निश्चित रूप से। अरे प्रधानमंत्री जी कितनी चिंता है, प्रधानमंत्री जी स्वयं केंद्रीय मंत्री जी को भेज रहे हैं। इससे बड़ा दिन दरभंगा के लिए क्या होने वाला है? मिथिला का सौभाग्य है कि एम्स का निरीक्षण और सुपर स्पेशलिटी का उद्घाटन करने हमारे केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इस मिथिला की पावन भूमि पे पधार रहे हैं। हमारे दरभंगा जिला के एक कार्यकर्ता उस दिन उनके स्वागत में एक लगातार उसकी वर्षा, मखान का माला, बाग चादर और सभी ढंग से उनका स्वागत करने के लिए एकदम उताहुल है। क्योंकि ये माँ सीता जनक नंदिनी माँ जानकी की धरती है और यहाँ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अयोध्या में रामलला का मंदिर बनवाया और मिथिला में सीतामढ़ी के पुनौराधाम में भी माँ सीता जानकी का भव्य मंदिर बनना तय है। तो एक लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आएंगे और उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी, श्रीमान विजय सिन्हा जी और सभी नेता वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। हमारे दरभंगा जिला के
सभी जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय विधायक, सांसद, विधान पार्षद और बूथ तक के कार्यकर्ता उनके भव्य अभिनंदन के लिए आतुर हैं और उनका मिथिला की पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक बात